1944 में एक फैसला हुआ था जिसने तय किया कि दुनिया का पैसा आखिर कौन कंट्रोल करेगा। जवाब था यूएस डॉलर। 80 साल तक ये सिस्टम बिना चुनौती के चलता रहा, लेकिन अब पहली बार अंदर ही अंदर इसकी नींव हिल रही है। अमेरिका के अपने स्टेट गोल्ड को करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट डॉलर के बिना ऑयल ट्रेड की तैयारी कर रहा है और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को डॉलर से ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे हैं। सवाल ये नहीं है कि आज डॉलर गिर रहा है, सवाल ये है कि क्या दुनिया चुपचाप एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा त्रिवेदी। इस वीडियो में आपको डी डॉलराइजेशन या फिर पेट्रो डॉलर की डिटेल्स बताने से पहले जरा थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं। साल था 1944, 1944। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी मोड़ पर खड़ी थी और इसी दौर में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से शहर, यहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं एक ही सवाल लेकर बैठी, आखिर ग्लोबल फाइनेंस को कंट्रोल करेगा कौन? जवाब था यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी यूएस डॉलर। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें दुनिया की लगभग हर करेंसी डॉलर से जुड़ी होगी और डॉलर सोने से, यानी भरोसे की आखिरी गारंटी था गोल्ड। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने अगले 80 साल तक दुनिया की इकोनॉमी को शेप दिया। लेकिन अब ये व्यवस्था धीरे धीरे क्रैक होती नजर आ रही है। सबसे पहला संकेत अमेरिका के अंदर से ही आया है। यूटा, जॉर्जिया, एरिजोना, ओक्लाहोमा और आयोवा जैसे स्टेट्स में, राज्यों में लॉ मेकर्स ऐसे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे सोना और चांदी को रोजमर्रा के लेन देन में इस्तेमाल किया जा सके। ये लोग साफ कह रहे हैं कि वो डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव जरूर देना चाहते हैं। इस सोच के पीछे एक वजह है डॉलर की गिरती परचेजिंग पावर। महंगाई ने सेविंग्स की वैल्यू को कम किया है और आम लोगों को लगने लगा कि ट्रेडिशनल करेंसी उतनी रिलायबल नहीं रही। अब इस बीच सोने की कीमत करीब $4,800 प्रति ट्राई आउंस पहुंच चुकी है, जो सिर्फ एक साल में लगभग $1,000 की बढ़त है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। सोना वैल्यू स्टोर के रूप में मजबूत है, लेकिन करेंसी के रूप में काफी कमजोर। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव इसे रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए इम्प्रैक्टिकल बना देता है। यही वजह है कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट इसे रियल करेंसी सॉल्यूशन नहीं मानते। फिर भी जो चिंता इन लॉ मेकर्स के पीछे है वो पूरी तरह असली है। दूसरा इंडिकेशन और भी ज्यादा गंभीर है, दूसरा संकेत और भी ज्यादा गंभीर है, और वो आता है मिडिल ईस्ट से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई जैसे देश अब ये सोचने लगे हैं कि अगर कभी डॉलर की सप्लाई पर दबाव आता है तो उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि यूएई अमेरिकी ट्रेजरी से बातचीत भी कर रहा है और साथ ही ऑल्टरनेटिव करेंसीज में ट्रेड के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें खास तौर पर चाइनीज युआन शामिल है। यहाँ असली कहानी जुड़ी है पेट्रो डॉलर सिस्टम से। जरा इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक समझौता हुआ था। तय हुआ था कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर में होगा और तेल बेचने वाले देश अपनी कमाई को अमेरिकी एसेट्स, खास तौर पर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करेंगे। इससे एक पावरफुल साइकिल बनी। दुनिया को ऑयल चाहिए, इसलिए डॉलर चाहिए। डॉलर वापस अमेरिका में जाता है, जिससे उसकी इकोनॉमी और मजबूत होती है। अब यही सिस्टम दशकों तक डॉलर की डोमिनेंस का बैकबोन रहा है। लेकिन अगर अब ऑयल ट्रेड ऑल्टरनेटिव करेंसीज में होने लगता है तो यह साइकिल टूट जाएगी। और यही वजह है कि यूएई जैसे देश सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, पैनिक में नहीं, स्ट्रैटेजी में। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत सामने आ रहा है ग्लोबल सेंट्रल बैंक से। पहली बार 1990s के दशक में यानी 1990 के दशक में ऐसा हुआ कि सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में सोना अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से आगे निकल गया है। यानी देशों ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड को प्राथमिकता दी। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं, जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शंस और सबसे अहम कंट्रोल का डर। जब रशिया के विदेशी रिजर्व्स को फ्रीज किया गया तो दुनिया के कई देशों को यह समझ में आ गया कि डॉलर एसेट्स रखना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, और वो भी बहुत बड़ा। सोना यहाँ एक अलग एडवांटेज देता है। वो एडवांटेज क्या है? न्यूट्रलिटी। किसी एक देश का कंट्रोल नहीं, कोई सैंक्शंस का खतरा नहीं, इसलिए गोल्ड प्रायोरिटी पर।
हिस्टोरिकली अगर देखें तो इतिहास भी हमें यही बता रहा है कि डॉलर डोमिनेंस को पहले भी चैलेंज किया गया है। साल 2000 में इराक ने ऑयल को यूरो में प्राइस करने की कोशिश की। 2009 में लीबिया ने गोल्ड बैक्ड करेंसी का प्रस्ताव रखा था। हाल के सालों में वेनेजुएला ने सैंक्शन से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसीज का सहारा लिया था। आज ब्रिक्स देश बायलैटरल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की ओर काम भी कर रहे हैं। ये कोई अचानक क्रांति नहीं है, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन अचानक नहीं आ रहा है, बल्कि धीरे धीरे एक इवॉल्विंग ट्रेंड है। अब आइए सबसे बड़े सवाल पे, क्या डॉलर खत्म हो रहा है? तो उसका जवाब है कि अभी तो नहीं। डॉलर अब भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट्स अब भी सबसे बड़े और सबसे लिक्विड हैं। चाइनीज युआन पर कैपिटल कंट्रोल्स हैं और यूरो के पीछे एक यूनिफाइड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की कमी, यानी अभी कोई परफेक्ट ऑल्टरनेटिव डॉलर के मुकाबले मौजूद नहीं है। लेकिन जो चीज बदल गई है वो है सर्टेनिटी। पहले दुनिया को यकीन था कि डॉलर ही अल्टीमेट एंकर होगा, अब वो यकीन कमजोर पड़ रहा है। असल में हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में हैं जहां दुनिया एक सिंगल करेंसी डोमिनेटेड सिस्टम से मल्टी करेंसी बैलेंस की तरफ बढ़ रही है। ये देश ओपनली रिबेलियन नहीं कर रहे, खुल करके आकर के सामने से चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन क्वाइटली चुपचाप अपनी स्ट्रैटेजीज बदल रहे हैं, रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और रिस्क हेज कर रहे हैं। तो ये कहानी डॉलर के खत्म होने की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम के बदलने की जिसे हमने दशकों तक न्यूट्रल माना था, अटल माना था, वाइटल माना था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव का दी एंड कैसे होगा, ये अभी किसी को नहीं पता।